नेत्र कहते किसको हैं? मानव नेत्र बोलते हैं मानव नेत्र, ह्यूमन आई। क्या बोलते हैं? ह्यूमन आईज। इसमें ये होता है ह्यूमन आईज में कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जो क्या करता है कि किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। ह्यूमन आई मीन्स मानव नेत्र वह यंत्र है जिससे हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। यानी मानव नेत्र एक गोल है, क्या है? पूरी तरीके से वो गोल यंत्र है जिसके मदद से हम वस्तु को देख सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। पॉइंट क्या होता है कि जैसे सबसे गोलीय हुआ और ये जो उभरा हुआ भाग है इसको हम लोग बोल देते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोल देते हैं। और ये जो है, ये जो मसल्स है, बढ़ा हुआ मसल्स आगे से और इधर से, इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं इसको? आइरिस बोलते हैं। और ये जो है इस लेंस को बोलते हैं हम लोग आई लेंस। क्या बोलते हैं? आई लेंस बोलते हैं। और यहाँ पे जो है ये लास्ट पॉइंट जो है इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिका या स्नायु तंत्रिका। और ये जो होता है यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होता है बैक पोर्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ये वाले को क्या कहते हैं? रेटिना। हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं? हिंदी में भी रेटिना बोलते हैं और इसको इंग्लिश में भी रेटिना ही बोलते हैं। और यहाँ पे एक लिक्विड होता है, किसके बीच में? लेंस और रेटिना के बीच में। लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड होता है, यानी जो द्रव होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? विट्रियस ह्यूमर। कौन सा? विट्रियस ह्यूमर। एक होता है कचाव द्रव और एक होता है जलीय द्रव। जो यहाँ पे जो होता है ये कचाव द्रव होता है। कौन सा? कचाव द्रव्य मीन्स इसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। और यहाँ पे जो एक द्रव होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इस द्रव को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, जिसको हम लोग जलीय द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलीय द्रव बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और ये जो खाली जगह है, हमारे आंख में भी देखिएगा कि एक काला सा जो होता है वो खाली जगह इस तरीके का, यहाँ पे जो है ये खाली जगह, इसको ये खाली है, ये आइरिस के बीच का जो जगह बचा होता है, गैप बचा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको प्यूपिल से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपिल से बोलते हैं। प्यूपिल, इसको हिंदी में पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। एक हुआ क्या कि जो आई के, मानव नेत्र के जो उभरा हुआ भाग होता है आगे की तरफ, जहाँ की फर्स्ट टाइम लाइट क्या करता है? इंटर करता है, प्रकाश की किरणें फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंटर करता है, जाता है। इसको हम लोग, इस भाग को, उभरे हुए भाग को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। सिंपली बोलना है कि कॉर्निया उसे कहते हैं जो आंख के उभरा हुआ भाग, आगे उभरा हुआ भाग को ही कॉर्निया कहा जाता है। उसके नीचे ये जो होता है ये मसल्स है, ये जो मांसपेशियां होते हैं, आगे बढ़े हुए मांसपेशियों को क्या कहते हैं? हम लोग आइरिस कहते हैं। आइरिस का एक खासियत है कि आइरिस मीन्स जो आई का कलर है हमारे, जो देखते हैं कि आंख का कलर कभी कभी किसी का येलो कलर होता है, किसी का ब्लू कलर होता है, किसी का नीला कलर होता है। तो ये जो आंख का कलर होता है, ये आंख का कलर, आंख का रंग किस पे डिपेंड करता है? आइरिस पे। जैसा आइरिस का रंग होगा वैसा किसका? आंख का रंग है। जैसे ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, ये सब का जो आंख है, ये सब का आइरिस का कलर है, जो आंख का कलर अलग दिखता है। वहीं पे बोलते हैं आई लेंस। ये लेंस, आई लेंस मीन्स इसको कन्वेक्स लेंस, हम लोग पिछले चैप्टर में कन्वेक्स लेंस के बारे में स्टडी कर चुके थे। कन्वेक्स लेंस कहते किसको है?
तो हमारे आई में जो होता है वो कॉनकेव या कन्वेक्स, तो बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस रहता है। हमारे आंख में जो होता है नेचुरली प्राकृतिक द्वारा जो आंख में नेत्र लेंस होता है वो लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में उत्तल लेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उत्तल लेंस बोलते हैं। वहीं पे ऑप्टिक नर्व, ये जो प्रकाश स्नायु है इसको हम लोग प्रकाश स्नायु बोलते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि जो इमेज बनता है, हम लोग जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब मीन्स इमेज जो है उल्टा बनता है। इमेज क्या बनता है, उल्टा बनता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो रेटिना पे फॉर्म होता है इमेज, इमेज रेटिना, रेटिना कहते किसको है, तो आई के मानव नेत्र के जो पीछे वाले भाग है, ये वाले भाग को हम लोग रेटिना कहते हैं। मानव नेत्र के पीछे वाले भाग को उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में वो रेटिना पे ही बनता है। तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है, जिसके वजह से हम तो वस्तु को उल्टा नहीं देख सकते हैं कि पैर ऊपर और उसका जो मुंह होता है, फेस होता है वो नीचे, ऐसा देखना अच्छा नहीं। तो क्या करता है कि यहाँ से फौरन एक सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल आई से लेकर के ब्रेन तक जो लेके पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के द्वारा, प्रकाश स्नायु के द्वारा ही आई से हमारे ब्रेन में मैसेज जाता है कि ये वस्तु दिखना चाहिए, और हमें वस्तु फिर सीधा दिखने लगता है। वस्तु कैसा दिखने लगता है, सीधा दिखने लगता है। और ये जो खाली जगह है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। क्या बोलते हैं, ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। क्या खाली जगह को बोलते हैं, ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। अब यहाँ पे बात जो है कि ब्लैक स्पॉट और यहाँ पे जो दर्व है, दर्व क्या करता है, आंख के नमी को बना के रखता है। आंख के जो नमी होता है उसको बना करके रखता है ये दर्व। आई लेंस का काम समझ में आ गया। और यहाँ पे एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन की क्षमता। क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन की क्षमता। आंख जिस वस्तु को बिना काम किए वो क्या कर सकता है, बिना मसल्स को इफेक्ट किए हुए वस्तु को आसानी से देख सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ पावर, समंजन की क्षमता बोलते हैं। मतलब जिस क्षमता में जो नॉर्मल क्षमता होता है उस क्षमता के द्वारा वस्तु को कोई भी वस्तु को आंख देख सके, उसे क्या कहते हैं, समंजन की क्षमता कहते हैं। अगर समंजन की क्षमता नहीं होगी, समंजन की क्षमता मीन्स यहाँ पे होता है कि जो आई जो है, आई लेंस को क्या कहा जाए कि उसके जो लचक होती है, जो लचक होती है, वो लचक होने की जो एबिलिटी होती है उसी को क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन की क्षमता कहते हैं। उसी के कारण हम लोग वस्तु को देख सकते हैं। वस्तु दो तरीके का होता है, एक यहाँ पे वस्तु को देखने के लिए दो डिस्टेंस फिक्स किया गया है, एक निकट बिंदु, एक दूर बिंदु। एक निकट बिंदु होता है, कौन सा, निकट बिंदु होता है, और दूसरा जो होता है दूर बिंदु होता है। क्या होता है, दूर बिंदु होता है। निकट बिंदु उसको कहते हैं जो वस्तु नजदीक के चीज को देख सके, साफ साफ देख सके, उसे निकट बिंदु। किसी सामान्य आई के लिए जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा भी जाता है कि कितना होता है। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल आई के लिए जो निकट बिंदु मीन्स नियरेस्ट पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु मीन्स फार पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। कितना, अनंत होता है। अब यहाँ पे एक बात ये आती है, जो निकट बिंदु और दूर बिंदु है मीन्स नियर पॉइंट और फार पॉइंट है। कौन सा, नियर पॉइंट और फार पॉइंट जो होता है, नियर पॉइंट और जो फार पॉइंट होता है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है
ये दोनों के बीच का दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेंज ऑफ विजन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज ऑफ विजन। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रेंज ऑफ विजन कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि प्रास कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में इसको, दृष्टि प्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि प्रास। मतलब डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन, दृष्टि प्रास। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि प्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि प्रास बोलते हैं। दृष्टि प्रास मतलब कि दो बिंदुओं के बीच, एक हुआ निकट बिंदु, एक हुआ दूर बिंदु, इनसे 25 सेंटीमीटर से लेकर के और इन्फिनिटी के बीच में जो सामान्य नेत्र वस्तु को देखता है और उसके बीच के जो दूरी होता है उसको हम लोग दृष्टि प्रास के नाम से जानते हैं। अब यहीं पे एक वर्ड और आता है, दृष्टि दोष। हिंदी में उसको दृष्टि दोष कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं उसको डिफेक्ट ऑफ विजन। क्या बोलते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन। यानी क्या होता है डिफेक्ट ऑफ विजन में, अ डिफेक्ट क्रिएट बिटवीन रेंज ऑफ विजन। डिफेक्ट क्रिएट बिटवीन रेंज ऑफ विजन मीन्स दृष्टि परास के बीच में जो बाधित होता है, दोष के उत्पन्न होता है, इसके बीच में निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच में जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं, यानी डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, वो 2 टाइप का जनरली हम लोग लेते हैं, पर वैसे पढ़ते हैं 3 टाइप। 5 टाइप होता है, 2 टाइप मेन है, 2 टाइप का ही हम लोग स्टडी कर पाते हैं सही से कि 2 टाइप क्या क्या है। पहला टाइप है यहाँ पे मायोपिया, जिसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, मायोपिया। और दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। एक होता है प्रेस बायोपिया। क्या होता है, प्रेस बायोपिया जो होता है वो 3 नंबर में है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया इसको बोलते हैं जरा दुर्दशा, हिंदी में जरा दुर्दशा। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफेक्ट ऑफ विजन जो हुआ वो डिफेक्ट ऑफ विजन 3 तरीके का है। कौन कौन है, डिफेक्ट ऑफ विजन क्या क्या है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है और प्रेस बायोपिया है। तो मायोपिया मीन्स, मायोपिया उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि निकट के वस्तु को साफ साफ देख सकता है और दूर के वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। कि मीन्स जो नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन बट फार ऑब्जेक्ट नॉट क्लियरली सीन, तो वो क्या कहलाएगा, मायोपिया कहलाएगा। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया उसको बोलेंगे जिसमें क्या होगा कि निकट बिंदु जो होगा, निकट बिंदु उसको कहते हैं कि निकट बिंदु मीन्स जो नियर पॉइंट होगा, जो नजदीक की वस्तु होगा वो साफ साफ नहीं दिखेगा और दूर का वस्तु जो साफ साफ दिखेगा उसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे निकट या दूर दृष्टि दोष। एक होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जरा दुर्दशा, मतलब ओल्ड एज में मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, ओल्ड एज में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसका फिर हम लोग डायग्रामेटिकली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, फिर इसको आगे हम लोग इसको देखेंगे। ओके, थैंक्स।